नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। मौका है अटेवा का धरना और प्रदर्शन। मामला वही 20 साल पुराना ओपीएस की बहाली के लिए, यानी पुरानी पेंशन बहाली के लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। आज इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। हम बात करेंगे क्या कुछ उस ज्ञापन के अंदर है और क्या इनकी मांग है। आपको बताते चले, आज 1 अप्रैल 2005 को ये गवर्नमेंट थी जिसने जो है ओल्ड पेंशन, जो लगातार जो पेंशन आ रहा था कि जो चल रहा था कि 30 साल जिसकी नौकरी हो जाती थी उसके बाद उनको एक सम एश्योर्ड पेंशन मिलता था, उसको बंद कर करके एनपीएस लाया, न्यू पेंशन स्कीम लाए, जिसके अंदर साफ कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन था। लेकिन ये जो कर्मचारी करते उसको वो समझ नहीं पाए, उसको समझते समझते 10 से 15 साल लग गया और उसके बाद ये समझ में आया कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया है। अब उसके बाद इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। आज उसको 20 साल पूरे हो गए हैं और आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए पहले जानते हैं क्या मांग थी और क्या ज्ञापन दिया आपने आज। सर, 1 अप्रैल 2005 को सरकार ने ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाई। हम लोग शुरू से ओपीएस की मांग करते रहे, पुरानी पेंशन की, लेकिन सरकार ने नहीं मानी और हमारी लड़ाई चलती रही। 20 साल तक सरकार कही एनपीएस अच्छी है, लेकिन एनपीएस में खामियां उनको नजर आई तो उन्होंने यूपीएस लागू कर दिया। आज ही के दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस सरकार ने लागू किया। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे 1 साल पहले, हाँ, पिछले साल 2024 में। हाँ, लेकिन आज से लागू हो गया सर। आज से लागू हुआ है। मतलब वो बिल आ गया था लेकिन लागू इम्प्लीमेंट आज से हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2025 से जो हमारा यूपीएस का साहब प्रधानमंत्री जी ने लागू ऐलान किया था, आज से लागू कर दिए। उसी यूपीएस के विरोध में आज हम लोग काला दिवस मनाए हैं, अपने कार्यस्थल पे काली पट्टी बांध के ड्यूटी किए हैं और 3:30 बजे हम लोग 5 तारीख इकट्ठा हुए हैं। आकर के 4:30 बजे अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से निवेदित किए हैं हम लोग कि हमारी बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन, जो हमारी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है, उसे बहाल किया जाए। सवाल बहुत अहम है, आखिर क्या दिक्कत है यूपीएस में। उन्होंने तो कहा है कि 10 साल 10,000 रुपया दिया जाएगा, 10 साल जो नौकरी कर लेगा। कुछ उन्होंने तो मॉडिफाई किया है ना, एनपीएस से तो लाख गुना बेहतर है ये यूपीएस, तो फिर उसका विरोध क्यों। सर, एनपीएस में एक पैर काटने जैसी स्थिति थी और यूपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसमें दोनों हाथ काट लिए जा रहे हैं, तो इसमें बेहतर नहीं है, उससे भी भयावह इसकी तस्वीर है। लेकिन जब यूपीएस का ऐलान हुआ था तो आप ही के घटक दल थे जिन्होंने बड़ा हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया था और बड़ा जो है उसका गुण गाया गया था, लेकिन आज एकाएक फिर विरोध, आखिर ऐसे क्यों। सर, यूपीएस और एनपीएस का अटेवा ने कभी भी समर्थन नहीं किया है। आपके घटक दल, क्योंकि यूपीएस और ओपीएस की अगर बात करें और एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर अटेवा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बॉडी कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब संयुक्त रूप से करती है इसका विरोध। जो भी केंद्रीय और स्टेट वाले हैं सब संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हम उस घटक दल की बात करें, मैंने अटेवा का नाम नहीं लिया। उस घटक दल में जिससे सरकार ने बात की वो ओपीएस से आच्छादित थे, ओपीएस पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी थे। उस घटक दल में एक भी हमारा एनपीएस पीड़ित साथी नहीं था, ना ही हमारा नए शिक्षक कर्मचारी संघ के नेता अटेवा का कोई लीडर था। इसलिए वो लोग सरकार को समझा नहीं पाए, यूपीएस को जान भी नहीं पाए। हमारे युवा साथी जो यूपीएस से जिनको सरकार आच्छादित करना चाह रही, वो यूपीएस एनपीएस के बारे में बहुत जानते हैं, इसलिए हमेशा वो ओपीएस की मांग करते हैं। यूपीएस इसलिए हमको नहीं चाहिए कि यूपीएस में सरकार कह रही है कि आपका 10% कटेगा, हमारा 18.5 कटेगा, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो केवल 6 महीने का हम आपको ग्रेच्युटी दे देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे और आपकी पेंशन शेयर मार्केट पे आधारित रहेगी। जो शेयर बनेगा वो दे गए, लेकिन 50% बेसिक का देंगे। और एक कमी सबसे बड़ी ये है कि अगर ये 25 साल इन्होंने कहा है सर्विस पीरियड का और वो पुरानी पेंशन में 20 साल। दूसरा कमी इसमें ये है कि अगर हम पुरानी पेंशन में तुरंत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 55-56 साल पे ले लेते हैं तो अगले महीने से पेंशन चालू हो जाती है। लेकिन यूपीएस में हम 55-56 पे अगर किसी कारणवश असमर्थ हैं, तबीयत खराब है, वीआरएस ले लिए, तो हमारी पेंशन हमको जब तक सेवानिवृत्ति की आयु हम पार नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं मिलेगी, हम ऐसे ही मर जाएंगे। मैम, आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ओपीएस हो, एनपीएस हो, यूपीएस हो। गवर्नमेंट तो हमेशा स्कीम चेंज करती है अकॉर्डिंगली, जैसे जरूरत हुआ वैसे उन्होंने चेंज किया। जैसे प्लानिंग कमीशन चेंज होकर के नीति आयोग हो गया,
हर 5 साल पर रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद उन्होंने चेंज कर दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है आधी आबादी को? आधी आबादी को इससे ये फर्क पड़ रहा है कि जैसे कहा जाता है कि हमारा देश बहुत सनातन है, बहुत पुरातन है। तो सनातन और पुरातन व्यवस्था में आप नज़र उठा के देखिए कि ओपीएस जो है एक सामाजिक सुरक्षा का घटक रहा है हमारे समाज के लिए। और दूसरी चीज़ की महिलाएं जो है इस समाज की आधी आबादी मानी जाती हैं। जो महिलाएं अभी इस समय सेवा में है, चाहे किसी भी विभाग में, उनका पारिवारिक स्थिति बेहद बिगड़ता जा रहा है इस व्यवस्था से, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है हमारे लिए यूपीएस और एनपीएस। लेकिन ओपीएस की व्यवस्था देखिए, पुराने समाज में जिस तरह से चाहे महिला हो पुरुष हो सभी लोग सुरक्षित थे। अगर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन है तो हमारे देश में वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? मेरा ये सरकार से सवाल है। अगर ये पेंशन इतनी अच्छी है, इतनी मतलब सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करती है, तो ये सबके लिए लागू होना चाहिए। ये सरकार इस पे विचार क्यों नहीं कर रही है? इसे हमारा एक तो महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दूसरे आप तरह तरह के कुएं पका रहे हैं कि ये ना खाइए, आप ये खा लीजिए। एक कहावत कहा जाता है कि ए बहुरिया सांस ल और ढेका छोड़ा जात लो, तो इससे से उठा के उस पे पटक देना, ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? देखिए, सवाल ये है कि यूपीएस ओपीएस को साफ साफ कहा जाता है बुढ़ापे की लाठी। एनपीएस में भी कुछ इस तरह से आया था कि हम ग्रेजुएटी में देंगे, क्या देंगे, और जो यूपीएस आया उसके अंदर भी उन्होंने इसका प्रावधान रखा। फिर इतना फिर मुझे जितनी जानकारी है मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लेते। फिर इतना जोर ओपीएस पर क्यों? सबसे पहले एनपीएस जो है वो बाजार आधारित था। एनपीएस अभी जो यूपीएस तत्काल में आज से जो लागू हो रहा है वह एनपीएस से भी खराब है, इसलिए कि यह प्रावधान है कि जो कम से कम 20 साल नौकरी करेगा उसको ओल्ड पेंशन दिया जाएगा। इसमें मिनिमम 25 साल कर दिए हैं यूपीएस में। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि हमारा ही पैसा की जो कटौती होगी उसी के इंटरेस्ट से एक पेंशन देंगे। ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, हमारे ही पैसा का इंटरेस्ट से ये पेंशन देंगे। नहीं तो जो पहले ओपीएस में 10 साल भी नौकरी कर ले रहता था उसका 50% जो रिटायरमेंट का 50% बेसिक स्केल था उसका ओपीएस मिलता था। लेकिन इसमें क्यों नहीं कह रहे हैं कि 10 साल जो नौकरी करेगा उसको यूपीएस दिया जाएगा? नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मिनिमम 25 साल। यानी उनको मालूम है कि जो मिनिमम 25 साल नौकरी करेगा उसी का ही बेसिक स्केल का 50% हम दे पाएंगे। ये यूपीएस में है? यूपीएस में, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्हीं के पैसा से। ओपीएस जो है उसमें रिटायरमेंट में पीएफ कटता है, उस पीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है। बुढ़ापे में रिटायर होता है आदमी, क्या करता है कि नौकरी वाला बहुत करेगा, घर बनाएगा, अपने बच्चों का शादी करेगा, यही करता है। लेकिन इसमें तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये जो ईपीएस लाए हैं, हम रिटायरमेंट होंगे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब एनपीएस लागू हुआ तो तकरीबन 20 साल बाद, 15 साल बाद आप लोग चेते हैं, मान हम लोग जब 15 साल बाद, उससे कम नहीं, ठीक है, 15 साल तक आप लोग इंतजार करते रहे। यूपीएस आज से लागू हुआ और आज ही आपका जो है धरातल पे आप आके खड़े हो गए कि ये गलत है। तो आखिर उसको समझने में 15 साल लग गए और इसको समझने में एक दिन, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, केंद्र सरकार में 1 अप्रैल 2004 से ओपीएस बंद किया गया। एनपीएस 2005 से, 2004 से स्टेट गवर्नमेंट ने 2005 से बंद किया। हाँ, यहाँ बंद किया। लेकिन 1 अप्रैल 2004 जब बंद किया गया तो उस समय ये कहा गया कि रिटायरमेंट होने पर बहुत पैसा मिलेगा, और एनपीएस एकदम शेयर मार्केट पे आधारित था। क्योंकि आप देखे होंगे एनपीएस पे जो भी कर्मचारी रिटायर हुए, किसी को 2500, किसी को 3000। शेयर मार्केट तो शेयर तो बूम कर गया है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा पैसा? एक कभी बूम करेगा, कभी टॉप पे जाएगा, उसका तो कोई फिक्स नहीं है। शेयर मार्केट कभी डाउन नहीं, आप सीधा बता रहे हैं कि 2500 रुपया, तो जब बूम किया होगा तो ज्यादा भी तो मिला होगा। लेकिन आप तो कोट एकदम निचला वाला कर रहे हैं। नहीं, उनको शेयर मार्केट पर आधारित है। वो हम लोग का जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमारा पैसा काट रहे थे 10% 14%, वो शेयर मार्केट पे जो रिटायरमेंट में मिलेगा एनपीएस में था। लेकिन जो पेंशन बनना था एनपीएस में, किसी का भी पेंशन, वो ऐसा फिक्स किए थे कि बेसिक स्केल किसी का अगर रिटायरमेंट के समय अगर 70,000 है तो उसको 3,000 4,000 मिल रहा है। किस आधार पर? कोई आधार तो रहा होगा कि 3,000? इसका कोई आधार नहीं है। वो समझा नहीं पा रहे हैं, विरोध हुआ तो जब वो नहीं समझा पाए तो ये लाई यूपीएस।
और यूपीएस तो उससे भी खतरनाक है कि हम रिटायरमेंट हो गए, कुछ नहीं मिलेगा हमारे पैसा से, उसके इंटरेस्ट से पेंशन देने की बात कर रहे हैं। नहीं तो उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे 10 साल कोई नौकरी करे, चाहे 25 साल, उसको यूपीएस दिया जाएगा। यूपीएस में तो कह रहे हैं कि मिनिमम जो 25 साल नौकरी करेगा उसी को हम पेंशन फिक्स देंगे, और 50%। उसमें तो नहीं कह रहे हैं कि किसी को दिया जाएगा। लेकिन ओपीएस में अगर 10 साल भी कोई नौकरी कर ले रहा है तो उसके बेसिक स्केल का 50% मिलता है। दूसरा इसमें निगेटिव पॉइंट ये है कि अगर डीए बढ़ता है तो ओपीएस वालों को डीए भी मिलेगा उसके साथ। इसमें डीए की प्रावधान नहीं है, आपका एक फिक्स कर दिया जाएगा जब तक जिंदा है उसी में। उसमें ओपीएस में अगर किसी का आयु 80% हो जाता है तो उसका सीधा मर्ज कर दिया जाता है बेसिक स्केल, लेकिन इसमें वही प्रावधान नहीं है कुछ। तो इसका हम लोग आज से लागू होने वाला है, लेकिन हम लोग यह प्रण ले लिए हैं कि हम लोग यूपीएस में नहीं जाएंगे। हमारी एक ही मांग है, अगर आपका रिटायरमेंट हो जाता है और गवर्नमेंट ओपीएस लागू नहीं करती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? देखिए, हम संविधान के नियम के अनुसार अपनी मांग जारी रखेंगे और उनको देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप ओपीएस लेंगे। अभी 20 साल हुआ, देना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया। देना पड़ेगा, ये अधिकार की बात कर दी है। 20 साल हो गया, सरकार टस से मस नहीं हुई। एक नई थ्योरी लाई, विरोध हुआ, एक और नई थ्योरी ले आई, आगे चल करके एक और थ्योरी ले आएगी। तो ये देना पड़ेगा तो नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये भी 90 साल चलेगा क्या? ये मांग को देखते हुए कुछ विपक्ष की पार्टियां जहां सरकार हैं उन्होंने ओपीएस दिया है। हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मतलब जहां कांग्रेस की सरकार थी उनको समझ में आया तो उन्होंने घोषणा किया। तो ये भी करेंगे, देखिएगा आने वाले 100 महीने को। ये बताइए, जब आप इतना अच्छा है तो आप भी क्यों नहीं ले रहे हैं? जो रिटायर हो जा रहे हैं इस पीरियड में जब नहीं किया जा रहा है, उनको क्या होगा? 3000-1500 उनको तो कोई फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर बहाली हो जाएगा तो उनको भी फायदा हो, उसके अनुसार वो भी आएंगे उस दायरे में। सर, 2790 रुपया हिमाचल प्रदेश में सरदारी लाल पेंशन पा रहे थे। जयराम ठाकुर की सरकार चली गई ओपीएस के मुद्दे पे, बंधु जी के आंदोलन के कारण। अब वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार आई है, उन्होंने ओपीएस बहाल कर दिया, जीपीएफ अकाउंट खोल। ये मुद्दा 2790 पाने वाला 36,800 रुपया पा रहा है। हिमाचल में ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। ये मैनिफेस्टो में था कांग्रेस का कि हम आएंगे तो हम लागू कर देंगे, लेकिन ये मुद्दा नहीं था। मैनिफेस्टो ऐसे नहीं बनाती हो, कर्मचारियों का हुजूम देखती, कर्मचारियों की नब्ज। सपा का मैनिफेस्टो में था कि ओपीएस लागू कर देंगे। तो सपा बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार में पहले बीजेपी थी, बीजेपी हट के एनडीए सरकार हो गई सर। सपा भी 5 सीट ले आई थी, जब एजेंडे में रखी तो आज बड़ी अच्छी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी। मतलब उनको पीडीए का फायदा नहीं है, उनको सिर्फ ओपीएस का फायदा है। ओपीएस का फायदा है। हर जगह जो ट्रेंड देखा गया, पोस्टल बैलेट में तो वो आगे हुए, बाकी रेगुलर में वो पीछे हो गए। लेकिन तब भी सर 5 सीट से कहाँ 37 अंतर है सर। हाँ, 37 से 5 पर ही आए थे। विधानसभा 37 से 5 पे आए थे, लेकिन फिर 5 से 37। लेकिन जो 1 अप्रैल 2005 की बात कर रहे हैं, उस वक्त यूपी के अंदर किसकी सरकार थी? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। और फिर उसके बाद वो ट्रस्ट कर रहे हैं आप उनके ऊपर? इसलिए ट्रस्ट कर रहे हैं सर कि उस समय जो पुराने संगठन के हमारे रहनुमा थे, वो सरकार से पट्टी थी उनकी, सरकार का विरोध नहीं कर पाए। नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई थी, एनपीएस के बारे में किसी कोई जानकारी नहीं थी, तो पुराने साथी हमारे जो रहनुमा थे वो साथ नहीं दिए। चलिए, बहरहाल यहाँ पर इनका साफ ये कहना है कि एनपीएस को हम लागू नहीं होने देंगे और ओपीएस लेकर के रहेंगे, चाहे ये लड़ाई जितनी लंबी लड़नी हो। बहुत से कंफ्यूजन है कि यूपीएस के अंदर क्या चीज़ है, वो तो आने वाले समय में जो उसके दायरे में आएगा तब पता चलेगा। जैसे एनपीएस में जब लोग रिटायर होना शुरू हुए हैं और जब धरातल पे चीज़ें सामने आई हैं, तब जा करके इसका 10 साल 12 साल के बाद विरोध शुरू हुआ है। तो हमको भी ये लगता है कि आने वाले दिन में यूपीएस के तहत जो लोग रिटायरमेंट लेंगे और जो स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल क्या कंडीशन है। लेकिन आपको बताते चले, अटेवा लगातार इसका विरोध करता आ रहा है और लगातार अपना धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय से लेकर करके प्रदेश मुख्यालय से लेकर करके राजधानी तक ये लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने लखनऊ के अंदर एजिटेशन किया, पिछले दिनों उन्होंने
दिल्ली के अंदर एजिटेशन किया और लगातार ये करते आ रहे हैं और अपनी मांग पर अड़िग है। अभी भी साफ साफ इनका ये कहना है कि ओपीएस जिस तरह से है, जो पहले स्वरूप में था 1 अप्रैल 2004 का जो एग्जैक्ट वो स्वरूप था, उसी स्वरूप में ये अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आने वाला वक्त बताएगा कि ओपीएस लागू हो पाता है कि नहीं, भारत सरकार लागू करती है कि नहीं, या स्टेट गवर्नमेंट लागू करती नहीं है। हमारी नजर इन पर बनी रहेगी। क्या अपडेट होता है हम आपको वक्त बे वक्त दिखाते रहेंगे।